4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में योगी आदित्यनाथ ने अपना काम गिनाया। विपक्ष पर वार करते हुए विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सत्ता का अपराधीकरण रोका गया। यूपी की सत्ता से हमले भाई भतीजावाद को खत्म किया हमने। उपलब्धि गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में हमारे 5 साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार फिर से चुनकर आएगी। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। योगी सरकार ने आज विधानसभा में 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। चुनावों से ठीक पहले योगी ने खजाने का मुंह खोल दिया है। 24 घंटे बिजली के लिए 10 अरब की रकम अलॉट की गई और इस दौरान विपक्ष ने टेनी के मामले को लेकर खूब हंगामा किया। दूसरी तरफ योगी सरकार राज्य कर्मचारियों के पुराने भत्तों को बहाल करने की तैयारी कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है। देहरादून में कांग्रेस की रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए राहुल गांधी ने सरकार के पास शहीद किसानों की लिस्ट नहीं है ये कहा, लेकिन हमारे पास है। सरकार किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दे। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने आज फिर हंगामा किया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और कांग्रेस ने लखीमपुर कांड पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र पर हमलावर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 5वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सदन में राहुल गांधी ने मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा और सदन में राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे मंत्री को निकाल देना चाहिए। मंत्री अजय मिश्रा अपराधी हैं और जिसने किसानों को मारा उसे हटाया जाए। सरकार आखिर क्यों अजय मिश्रा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, सवाल दागा राहुल गांधी ने। आगे बढ़ते हैं 6ठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अब राहुल गांधी और विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि महंगाई पर चर्चा की जानी चाहिए। विपक्ष को बस संसद को नहीं चलने देने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। लखीमपुर कांड पर बोलते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि कानून अपना काम लगातार कर रहा है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर चर्चा कैसे हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और 7वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मामले पर विपक्ष का खूब हंगामा। यूपी विधानसभा के बाद भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधायकों ने नारेबाजी की। लखनऊ में कांग्रेस ने जीपीओ से लेकर विधानसभा तक निकाला मार्च। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। चुनावों के ऐलान से पहले पीएम मोदी यूपी के ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। अगले 15 दिन में यूपी के 4 दौरे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाहजहांपुर, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में पीएम के कार्यक्रम तय किए गए हैं और 18 दिसंबर गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। 21 को प्रयागराज, 23 को वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम। इसके अलावा 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बादल परिवार के गढ़ लांबी में रैली की और रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के सीएम चन्नी चुनावों से पहले झूठे ऐलान कर रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पंजाब की पुरानी सरकारों ने जमकर करप्शन किया है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो करप्शन खत्म कर जनता के पैसे से मुफ्त बिजली पानी दिया जाएगा। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का संकेत दिया था, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार मुहर लगा दी। अब 4 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया और आणंद में प्राकृतिक और जीरो बजट फार्मिंग पर कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किसानों से बात की और कहा कि प्राकृतिक खेती में कम लागत ज्यादा मुनाफा होता है। प्राकृतिक खेती से देश के 80% किसानों को सीधा सीधा फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गोवा में चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी विधायक अलीना ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के बाद अलीना ने कहा कि बीजेपी अब वो पार्टी नहीं रही जिसको उन्होंने पहले ज्वाइन किया था। ऐसा लगता है कि पार्टी अपने सभी सिद्धांतों को भूल गई है। माना यह जा रहा है कि अलीना बीजेपी भी छोड़ सकती हैं। अब 4 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बने सेना प्रमुख एमएम नरवणे। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद पद खाली हुआ था। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे सबसे वरिष्ठ हैं, इसीलिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है और इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। सरकार जल्द ही अगले सीडीएस की नियुक्ति कर सकती है। 14वीं बड़ी खबर का आप रुख कर लेते हैं। 4 बजे की MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वरुण सिंह का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल लाया गया। उनका अंतिम संस्कार कल भोपाल में ही किया जाएगा। भोपाल लाने से पहले आज सुबह बेंगलुरु में एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि कल बेंगलुरु में एयरफोर्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। वरुण सिंह मूलतः यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं।
एमपी सरकार ने शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिवार को 1 करोड़ की मदद देने का ऐलान कर दिया और इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि शहीद की प्रतिमा या किसी संस्था का नाम उनके नाम पर रखने का विचार कर रही है सरकार। भोपाल में कल पूरे राजकीय सम्मान, सैनिक सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार कराने का ऐलान भी किया गया है सीएम की तरफ से। अब आगे बढ़ते 16वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों को भारत लाया गया। म्यांमार से आतंकी संगठन पीएलए के 5 सदस्यों को भारत को सौंप दिया है और जिन्हें इम्फाल लाया जा चुका है। और इन आतंकियों ने ही कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी टीम पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए थे। हमले में कर्नल की पत्नी और 9 साल के बच्चे की भी मौत हो गई थी। अब 17वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में भी शामिल हुए और 4 मशालों को प्रज्वलित मशाल के साथ मिला दिया और इन 4 मशालों को देश भर में घुमाया गया था, चारों दिशाओं में। प्रधानमंत्री ने युद्ध स्मारक की विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी आज धूमधाम से आजादी की 50वीं सालगिरह मनाई गई। ढाका में बांग्लादेश की आर्मी ने सैन्य परेड निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। एयरफोर्स के जवानों ने भी करतब दिखाए। सेना के हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस परेड के मुख्य अतिथि थे। समारोह में 1971 के युद्ध के शहीदों को याद भी किया गया। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने धमकी मिलने का दावा किया है। विधायक ने बताया है कि सार्वजनिक जगहों पर खुले में नमाज पर आपत्ति जताने को लेकर धमकी दी गई है। जिस नंबर से धमकी आई है वो नंबर विदेश का है। फोन करने वाले ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। विधायक ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत भी अपनी दर्ज कराई है। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 20वीं बड़ी खबर। अपने गृह क्षेत्र पहुंचे राकेश टिकैत का ऐलान, नहीं लड़ूंगा चुनाव। राजनीति करने की बात अफवाह है राकेश टिकैत की राजनीतिक पार्टियों को दी। उन्होंने 2 टूक कहा है कि राजनीतिक दल अपने पोस्टर पर ना करें मेरी फोटो और मेरे नाम का इस्तेमाल। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां खुद अपना खेल जोते, हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। और कल गाजीपुर से राकेश टिकैत ने आंदोलन अपना खत्म कर दिया था। अब 21वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता खोल दिया गया है। आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। 13 महीने बाद खोला गया ये रास्ता। कल राकेश टिकैत और समर्थक किसानों ने आंदोलन हटा दिया और रास्ता साफ करने के बाद आम लोगों के लिए खोला गया ये रास्ता। लंबे समय से बंद गाजीपुर से दिल्ली जाने वाला रास्ता NH1 खुलने पर दफ्तर जाने वाले लोग काफी खुश हैं। अब आगे बढ़ते हैं 22वीं बड़ी खबर। देश में ओमिक्रॉन के 75 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 11 राज्यों में फैला है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 32 केस मिले हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2 मरीज मिले हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एक केस की पुष्टि हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं 23वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। दिल्ली में बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खौफ। ओमिक्रॉन के नए 2 मरीज मिले हैं और दोनों को इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 10 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल 1 मरीज ओमिक्रॉन को मात देकर घर लौट गया है, जबकि 9 लोगों का इलाज अब भी जारी है। अब 4 बजे की 24वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभिनेत्री आलिया भट्ट की बढ़ सकती है मुश्किलें। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है उन पर। BMC आलिया पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। दरअसल आलिया कुछ हाई रिस्क वाले लोगों के संपर्क में आई थी, जिसके बाद नियमों के अनुसार उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना था। लेकिन नियमों को तोड़ते हुए आलिया दिल्ली चली गई और दिल्ली से वापस भी मुंबई आ गई हैं। 25वीं बड़ी खबर। अब एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर और सुहेल खान का 10 साल का बेटा भी कोविड पॉजिटिव है। BMC ने शनाया कपूर के घर को सैनिटाइज किया और साथ ही सुहेल खान के पाली हिल बिल्डिंग का फ्लोर सील कर दिया गया है। करीना कपूर, अमृता अरोड़ा और महीप कपूर के जीनोम सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर पार्टी के पास सभी ये संक्रमित मिले थे। अब 26वीं बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज से पुणे में कक्षा 1 से 7वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। स्कूल पहुंचने पर बच्चों को स्क्रीनिंग के बाद सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक बेंच पर सिर्फ एक बच्चे को बैठने की अनुमति मिली है और बच्चों को स्कूलों में केवल माता पिता की इजाजत की लिखित इजाजत चाहिए, उसी के बाद भेजा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं 4 बजे की। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। देश में एक दिन में 8000 के करीब नए केस मिले हैं। कल के मुकाबले 14.2% बढ़े हैं मरीज। मृतकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और 24 घंटे में 343 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं एक दिन में करीब 8000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा 87,245 पर पहुंचा है। देश में अब तक 135 करोड़ से ज्यादा टीके भी लग चुके हैं। अब 28वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं जल्दी से। ब्रिटेन में कोरोना का कोहराम और संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने हैं और एक दिन में कोरोना के 78,610 नए मरीज मिले हैं। ब्रिटेन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संक्रमण की तेज लहर की चेतावनी देते हुए बूस्टर डोज बढ़ाने की मांग की है और वहीं भारत से आए लोगों को मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 29वीं बड़ी खबर। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि दूध डेयरी और जीवन रक्षक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दे दी गई है और इसके अलावा अस्पतालों के निर्माण को भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट फिलहाल बंद रहेंगे और इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं 30वीं ब्रेकिंग न्यूज।
न्यूज दिल्ली से ही। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का दोहरा कहर जारी है। दोनों का कॉकटेल बना रहा है खतरनाक स्मॉग बढ़ने से लगातार विजिबिलिटी घट रही है। दिल्ली की दमघोंटू हवा का कहर जारी है और हवा आज भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में AQI 337 दर्ज किया गया है। बर्फीली हवाओं ने दिल्ली NCR में ठंड काफी बढ़ा दी है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि जल्द होगी जमा देने वाली सर्दी की शुरुआत। आप बच के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 31वीं बड़ी खबर। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का चुनाव सुधारों को लेकर अहम फैसला और वोटिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड। कैबिनेट ने इसके लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें एक ही मतदाता सूची तैयार करने की बात कही गई है। विधेयक में सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया है और साथ ही प्रावधान भी किया गया है कि अब एक साल में 4 अलग अलग तारीखों पर मतदाता के रूप में युवा नामांकन कर सकेंगे। 32वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं जल्दी से। बैंक अगले 4 में से 3 दिन बंद रहेंगे। आज और कल हड़ताल, फिर रविवार की वजह से नहीं होगा कामकाज। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वजह से हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने दी है जानकारी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत 9 बैंकों की यूनियन आती है। दिसंबर में 16 दिन में से 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको अपना काम जल्दी करना होगा। आगे बढ़ते हैं 33वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद टीम इंडिया क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना हो गई है। साउथ अफ्रीका पहुंचने पर टीम इंडिया को बस एक दिन क्वारंटीन रहना होगा। 26 दिसंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है, रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं 4 बजे की। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी में तापमान भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें कश्मीर में तापमान 0 से 3.9 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। तापमान नीचे पहुंचने से डल झील पूरी तरीके से जम गई है। पर्यटन झील में जमी बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर को भारी बर्फबारी होगी और पारा 2 से 3 डिग्री और गिरेगा। आगे बढ़ते हैं 35वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी है ठंड। मौसम विभाग का अनुमान है 2 दिनों में और गिरेगा पारा। IMD के अनुसार 18 से 20 दिसंबर के बीच पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान के तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में आज शाम को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो पंजाब में आज और कल रहेगा घना कोहरा। साल के आखिरी हफ्ते में बढ़ेगी जबरदस्त ठंड। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 36वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गुजरात के पंचमहल में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में 14 कर्मचारी झुलसे हैं। घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लगी। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग बड़ी तेजी के साथ फैली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सूरत में 10 साल की मासूम से रेप और मर्डर मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। अपराधी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ को ले गया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। रेप के बाद आरोपी ने बच्ची की ईंट से मारकर हत्या भी कर दी। बेरहमी के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पुख्ता सबूतों के साथ 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब आगे बढ़ते हैं 38वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में NCB ने बीती रात अंधेरी इलाके में एक कुरियर कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। NCB की टीम ने भारी मात्रा में चरस समेत दूसरे ड्रग्स बरामद किए। बताया जा रहा है कि ड्रग्स को जिस पेटी में छिपाकर रखा गया था और इन जींस की पैंटों को कुवैत एक्सपोर्ट किया जाना था। माना यह जा रहा है कि खाड़ी देशों में नए साल की पार्टी में इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाना था। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। मेरठ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने किया है भंडाफोड़ और घर में ही बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर पर छापा मारा और मौके से 6 लोगों को अवैध हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध हथियार बेचकर पैसे कमाते थे। पुलिस ने मौके से 7 से 8 पिस्टल, 200 मैगजीन, हथियार बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। अब 4 बजे की 40वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डोमिनिकन गणराज्य में प्राइवेट जेट क्रैश हो गया है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। प्लेन क्रैश होने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। मारे गए 9 लोगों में 7 पैसेंजर्स और क्रू के 2 मेंबर शामिल हैं। प्लेन में 6 विदेशी नागरिक मौजूद थे। प्लेन सेंटो डोमिंगो से फ्लोरिडा जा रहा था। टेक ऑफ के ठीक 15 मिनट बाद ही प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।